हेलो एवरीवन, टुडेज न्यू टॉपिक ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि ग्राफ की हेल्प से डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। इससे पहले हमने क्या किया था, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की डायग्राम की हेल्प से डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन उनकी हेल्प से ना तो हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते थे, ना हम मोड कैलकुलेट कर सकते थे, बट ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की हेल्प से हम मीडियन और मोड दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या किया जाता है। ग्राफ की हेल्प से आप उस ग्राफ के ऊपर लाइन या कर्व ड्रॉ करके डाटा को प्रेजेंट करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब ये कितने टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, टाइम सीरीज ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। पहले हम करते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। इसमें क्या दिया होता है, टाइम और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो टाइम सीरीज ग्राफ से रिलेटेड वन वेरिएबल से रिलेटेड डाटा भी हो सकता है और वन से ज़्यादा से भी हो सकता है। तो पहले हम करेंगे टाइम सीरीज ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल, कि अगर एक वेरिएबल दिया हुआ हो तो उसे किस तरह से ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 लाइन ड्रॉ की गई हैं इनका क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो ये क्या है, फॉल्स बेस लाइन। फॉल्स बेस लाइन का मतलब क्या होता है, जब हमारा जैसे यहाँ पर 0 से 100 है और 100 के बाद क्या है, हमारा 10 का डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, बट स्टार्टिंग में हमारा कितना है, 100 का। अगर हम इसको 10 10 10 से ऐसे इस तरह से ड्रॉ करते तो हमारा 100 का ही बहुत ऊपर तक चला जाता। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉल्स बेस लाइन, यानी कि कृत्रिम आधार रेखा ड्रॉ करते हैं, ताकि इस डिफरेंस को यहाँ पर ख़त्म किया जा सके और आगे से स्टार्ट की जा सके। तो इस डाटा को हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 100 से स्टार्ट किया है। अब 100 के बाद जो फ्रीक्वेंसी दी हुई, जैसे 2000 में हमारी क्या है, 100 है, 2001 में 110 है। इस तरह से हमने क्या किया, पहले इनको इस तरह से मिलाया, फिर इनके पॉइंट को, कॉर्नर्स के पॉइंट को आपस में मिलाकर क्या की, एक लाइन ड्रा की। इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, इस लाइन की ही हेल्प से अगर हम इस पर ये लाइन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इनको इस तरह से मैच करें, लेकिन ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्या किया है, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिख के फिर लाइन को ड्रॉ किया है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम सीरीज ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल, की टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसमें हमारे वन वेरिएबल में एक्सपोर्ट बढ़ भी रहा है और कई बार कम भी हो रहा है, और आगे जाके हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद करते हैं हम टाइम सीरीज ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल। तो वहाँ पर वो सिर्फ एक्सपोर्ट को शो कर रहा था, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल को बता रहा था। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने कितने वेरिएबल लिए हैं, 2 वेरिएबल लिए हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। जो हमारी डार्क लाइन है वो किसको प्रेजेंट कर रही है, इंपोर्ट को, और जो हमारी हल्की लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सपोर्ट को। कि एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, और इंपोर्ट भी हमारा क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट जल्दी से इंक्रीज़ हो रहा है इंपोर्ट के मुकाबले। इससे क्या हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये क्या था हमारा टाइम सीरीज ग्राफ ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप है रेंज ग्राफ। रेंज ग्राफ क्या होता है, रेंज ग्राफ में एक रेंज रिप्रेजेंट करती है जो कि उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को शो करती है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर किसी कंपनी का मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, की मिनिमम प्राइस कहाँ तक उसका हुआ है, तो 2003 में मिनिमम प्राइस उसका 1200 यानी कि 1200 तक हुआ है, और मैक्सिमम प्राइस हमारा कहाँ तक हुआ है, 1800 तक हमारा मैक्सिमम प्राइस हुआ है। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज ग्राफ। ये भी हमारा किसका पार्ट है, टाइम सीरीज ग्राफ का पार्ट है। यहाँ पर हमने उसके जो मेन पार्ट हैं वो सभी लिए हैं। इसके बाद इसका फोर्थ टाइप है बैंड ग्राफ। बैंड ग्राफ का क्या मतलब होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को, किसी वेरिएबल्स को
हम उसके फ्रैक्शंस में बांट देते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होती है उसको नीचे, फिर उसके बाद उससे ऊपर और फिर उससे ऊपर, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिए, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। सॉरी, मार्क्स नहीं, हमने यहाँ क्या लिए हैं, एडमिशन लिए हैं। कि जो एडमिशन है वो 2000 में आर्ट के कितने थे, हमारे 50 स्टूडेंट्स थे, और कॉमर्स के कितने थे, 100 थे, और साइंस के कितने थे, 250 थे। अब हमारे अकॉर्डिंग टू टाइम आर्ट के भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और कॉमर्स के भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और साइंस के भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इनकी हेल्प से हम टोटल निकालना है तो इनको ऐड करके टोटल भी निकाल सकते हैं, और बैंड ग्राफ की हेल्प से अलग अलग डाटा भी हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि भाई कॉमर्स के इतने स्टूडेंट, आर्ट के इतने और साइंस के इतने। तो इसे क्या कहते हैं, बैंड ग्राफ कहते हैं। और इनमें जितने फ्रैक्शंस में आप डिवाइड करते हो उनके लिए अलग अलग शेप ली जाती है, ताकि अलग अलग उसको एक बार देखने से ही आपको समझ में आ जाए। देखो, जैसे इसमें हमने इस तरह की लाइन ड्रॉ की है ताकि ये अलग लगे, इसमें हमने इस तरह की लाइन ड्रॉ की है, और साइंस में हमने इस तरह की लाइन ड्रॉ की है। तो इस तरह से अलग अलग शेप में, अलग अलग फ्रैक्शन में इनको बांट दिया जाता है। इसी को कहते हैं हम बैंड ग्राफ। अब है हमारा दूसरा टाइप कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ग्राफ पर अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके टाइप कौन कौन से हैं, उसका जो फर्स्ट, और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्या है ये, हिस्टोग्राम। इसमें मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मोड हमारा किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मोड हमारा हिस्टोग्राम की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो, इसमें क्या होती है, इसमें हम एक्स एक्सिस पर हमारी क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स कॉन्टिन्यूस जो सीरीज़ है उसको हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर, और जो इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है, उसको हम किस पर लेते हैं, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमने इसलिए क्या लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं, और उनके मार्क्स हमने किस पे लिए हैं, एक्स एक्सिस पर। तो 0 to 10 हमारे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, 5 स्टूडेंट्स के। तो देखो यहाँ पर जो मोड है वो कितना आएगा, ये जो हमारा हिस्टोग्राम है ये क्या कर रहा है, मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा, तो हमारा मोड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सॉरी 15, क्योंकि मोड हमारा इस तरह से निकलता, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं यहाँ पर, 15 है। तो जो हमारा मोड कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। और अब हमारा जो हिस्टोग्राम है उसको भी हम लाइन और ओनली लाइन और हिस्टोग्राम पर लाइन खींचकर भी क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अगर हम, ये हमारा कैसा है, विदाउट एनी लाइन। लेकिन अगर इसी पर हम इस तरह से इनके बीच से जाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ लाइन। लेकिन अगर हम इसी को, ये हमने मान लो किसकी हेल्प से किया है, ये हमने स्केल की हेल्प से लिया है। लेकिन अगर इसी लाइन को हम अपने स्मूथनेस यानी कि कर्व अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ कर्व, यानी कि जिसको हम स्मूथली खींचते हैं, जो कि किसको, जो उसकी कर्व शेप होती है, क्योंकि लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे खींचेंगे, ठीक है, उसके बीच में से जाते हुए। लेकिन अगर हम अपने हाथ से खींचेंगे तो उसकी जो स्मूथनेस है वो आ जाती है, उसे बोलते हैं हिस्टोग्राम with the help of curve और हिस्टोग्राम with the help of line। तो ये 2 टाइप्स का हो सकता है। अब है हमारा थर्ड टाइप, फ्रीक्वेंसी कर्व। वो हमारा क्या था, एक हमारा हिस्टोग्राम था, और एक हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, जो हमने लाइन और कर्व की शेप उसके अंदर डाली थी उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। इससे क्या होता है, एक एरिया ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या किया जाता है, इसमें हम
वही जो हमने पहले बताया था, वहाँ पर क्या करते हैं, पॉलीगॉन में लाइन से ड्रॉ करेंगे और फ्रीक्वेंसी कर्व में हम देखो ऐसे अपने हाथ से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर भी कर्व नाम आ जाता है वहाँ पर क्या हो जाती है, स्मूथनेस आ जाती है, उसकी कोणीयता, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगुलेटी। एंगुलेटी उसकी क्या हो जाती है, एंगुलेटिक फिनिश हो जाती है, यानी कि कोणीयता उसकी समाप्त हो जाती है। किसकी हेल्प से, कर्व की हेल्प से। तो उसे हिस्टोग्राम कर्व नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी कर्व हम बोलेंगे। और एक हमने क्या किया था, हमारा हिस्टोग्राम पॉलीगॉन, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं उसको, जो हम हिस्टोग्राम पर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इसका फोर्थ टाइप है, फोर्थ एंड लास्ट और इम्पोर्टेंट टाइप, ये हमारा टाइप, इसको क्या बोलते हैं, ओजाइव या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें हम क्या कहते हैं, या तो लेस देन दिया होता है या मोर देन दिया होता है, और उसकी हेल्प से हम इसमें ड्रा करते हैं। और बीच में जो हमारी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा मीडियन निकल के आएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ओजाइव की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर लेस देन और मोर देन हमारा अटैच होगा, वहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, मीडियन निकल के आएगा। तो देखो जो हमारी पहले वाली है, ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेस देन, कि 0 से 5 तक के कितने स्टूडेंट्स हैं और 5 से 10 तक के कितने हैं, इससे कम कितने स्टूडेंट्स को है। और मोर देन हमारी क्या कर रही है कि सभी के इतने मार्क्स हैं, उसके बाद इतने स्टूडेंट्स के हमारे इतने मार्क्स हैं, इतने स्टूडेंट्स के हमारे इतने मार्क्स हैं। तो मोर देन हमारी कहाँ से जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी, और लेस देन हमारी नीचे से ऊपर जाएगी। और जहाँ पर ये दोनों आपस में क्या करेंगी, काटेंगी एक दूसरे को, वहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, मीडियन निकल के आएगा। इसको हम ओजाइव या फिर फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव कर्व भी बोलते हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। और हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अलग अलग टाइप। हमने हर एक टाइप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।